Good morning, painters. Myself Shruti Mehra from Jack Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 10. So today we are going to start our planning with rhyme time. आज बच्चों को हम राइम रिवीजन कराने के लिए बच्चों को आज हम पेयर्स में डिवाइड करेंगे एंड उनको राइम रिसाइट करने के लिए बोलेंगे। बच्चों से पहले राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं या फिर राइम रेसिटेशन के बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद आप 1 बाय 1 स्टूडेंट को आस पास में बुला के आप राइम रिसाइट करने का बोलेंगे। आप देखेंगे कौन से बच्चे को अच्छे से राइम लर्न हो गई है, कौन से बच्चे को अभी और रिविजन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से रिविजन कंप्लीट कराएंगे। बच्चों के साथ राइम रेसिटेशन के साथ ही हम उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर करेंगे। बच्चों को एक्शन के साथ राइम रिसाइट करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड उसी के साथ उनका पूरा प्रॉपर रिविजन होने के बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टूडेज लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को व्यंजन द खाली इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए आप उनको फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड उसी के साथ आप ब्लैक बोर्ड पे भी ड खाली ड्रॉ करेंगे। उनको बताएंगे कि ड खाली कैसे ड्रॉ करते हैं और इसको ड खाली क्यों बोलते हैं। ड खाली का देखो खेल, चूहे बिल्ली में हो गया मेल। आप बच्चों के साथ रिपीट करेंगे राइम एंड बच्चों के साथ रिपीट करेंगे ड खाली एंड ड खाली के बाद आप उनको प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट करेंगे। उसमें आप बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग करेंगे, उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे एंड साथ ही साथ पेंसिल ट्रेसिंग कराएंगे। आप फिंगर ट्रेसिंग कराने से पहले आप बच्चों को सैंड ट्रे भी अवेलेबल करा सकते हैं, जिसमें आप बच्चों को ड खाली फिंगर ट्रेसिंग के साथ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के इंस्ट्रक्शन देंगे कि ड खाली कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद बच्चों को फॉर्मेशन में भी हेल्प हो जाएगी, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। उसी के साथ आप चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया हो, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ प्ले टाइम। इन टूडेज प्ले टाइम आज हम बच्चों को सॉर्ट एंड प्लेस की एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। ये आप एक्टिविटी क्लासरूम में भी करा सकते हैं इफ़ यू हैव इनफ स्पेस। अगर नहीं तो आप इनको प्लेग्राउंड में ले जाके भी अच्छे से कंप्लीट करा सकते हैं। इस एक्टिविटी कंप्लीट कराने के लिए हम बच्चों को एक सर्कल में बैठाएंगे एंड बीच में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्कैटर्ड वे में हम प्लेस करेंगे, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स स्मॉल होंगे एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स बिग होंगे। उसके बीच में हम एक बास्केट प्लेस करेंगे, 2 बास्केट्स प्लेस करेंगे, एक स्मॉल एंड एक बिग। उसमें आप टैग लगा देंगे स्मॉल एंड बिग का एंड स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे यू हैव टू आइडेंटिफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड पुट द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द स्मॉल baskets and you have to identify big objects, then you have to place the big object in the बिग बास्केट। ऐसे ही बच्चों को सॉर्टिंग एक्टिविटी करेंगे, उसके साथ स्मॉल एंड बिग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। आप अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे अच्छे से एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हो। उसी के साथ आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ नंबर टाइम। टुडेज नंबर टाइम आज हम बच्चे को नंबर 11 इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके लिए आप बच्चों 1 to 10 प्रॉपर रिसाइट करेंगे, 1 to 10 उनको काउंटिंग कराएंगे। आप ब्लैक बोर्ड पे 1 to 10 तक काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद आप साइड में एक 11 नंबर भी लिखेंगे। बच्चों को बताएंगे कि 1 to 10 काउंट करने के बाद आपका नंबर आता है 11। 11 के जो है बच्चों के साथ प्रोनाउंस करेंगे, कैसे प्रोनाउंस करते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। 11 की स्पेलिंग रिपीट करेंगे एंड बच्चों को आप एक बास्केट में कुछ बीट्स अवेलेबल कराएंगे एंड उसमें आप बच्चों को 11 काउंट करके दिखाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड उसके बाद आता है 11। आप 11 काउंट करके उनको अलग रख के शो करेंगे कि यह है 11 बीट्स। आप उसी के साथ बच्चों को प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कलर द गुआवा विथ नंबर 11। उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड उसी के साथ एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं, जिसमें आप 11 लिख के बच्चों को 11 पे वॉक करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसी के साथ आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने टिमटिमाते तारे राइम के साथ स्टार्ट किया था एंड बच्चों को आज जो राइम रिसाइट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे उनसे ही राइम सुनी थी। लैंग्वेज टाइम में हमने व्यंजन ड बच्चों को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके साथ हमने बच्चों को ड खाली की प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट करें। प्ले टाइम में सॉर्ट एंड प्लेस एक्टिविटी में हमने बच्चों को स्मॉल एंड बिग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नंबर टाइम में बच्चों को नंबर 11 इंट्रोड्यूस करा, उसी के साथ हमने ट्रेसिंग पोर्शन भी कंप्लीट करा। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क। होमवर्क इज इन मैथ्स न्यूमरेसी, जिसमें हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे आइडेंटिफाई नंबर 11 एंड अ टिक मार्क ऑन देम। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस के साथ अच्छे से होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे एंड आप बच्चों को कुछ होम एक्टिविटी के लिए देंगे
जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको एक प्लेट में राजमा लेना है एंड राजमा लेने के बाद आप पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, स्टूडेंट्स को बोलना है कि इसमें से 11 राजमा काउंट करके उनको अलग प्लेट में रखना है। इसी के साथ हम हमारी प्लानिंग एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।